बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो आज मैं आपके साथ बड़ी ही क्विक फटाफट और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं। अब रेस्टोरेंट में मुझे नहीं पता कैसे बनता है क्योंकि मैं कभी उनके किचन में गई नहीं, लेकिन उसका टेस्ट और उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और खुशबू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पता है क्योंकि कभी खाएं या ना खाएं, रेस्टोरेंट के पास से भी गुजरे तो खुशबू तो आ ही जाती है। सो फॉर द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ चिकन कढ़ाई, लेट्स गो टू द किचन। तो यहाँ पर मैंने आयरन वाली कढ़ाई यूज़ की है। आज ज़रा नॉन स्टिक के शशके नहीं लगाते और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1 कप भर के ऑयल का डाल दिया है। डोंट वरी, ये ऑयल हम बाद में इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि हमें टेस्ट और खुशबू वैसे वाली चाहिए, तो ये काम हमें ऑयल वाला करना ही पड़ेगा। इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, स्टर करते हुए जब तक ये ऊपर से अच्छे तरीके से प्यारा वाला गोल्डन ना हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। बट वेट वेट वेट, यहाँ पर हम एक दो चीज़ें ऐड करेंगे जो इसके स्मेल और इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। वो सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं ना, लेकिन 1 सेकेंड, तो वही वाला 1 सेकेंड ले। यहाँ पर ऐड करने के लिए 1 भरा हुआ चम्मच मैंने यहाँ पर क्रश किया हुआ कुटा हुआ लहसुन ऐड किया है। पिसा हुआ नहीं, ना ही पेस्ट ऐड किया है क्योंकि ऑयल गर्मा गर्म है, फ्लेम हाई है। तो जैसे ही हम पेस्ट या बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लहसुन इसमें ऐड करेंगे ना, तो वो फ़ौरन से जल जाएगा। और यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून नमक का ऐड किया है। कुटा हुआ लहसुन इसलिए ऐड किया है ताकि वो जले ना। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा मोटा चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, या साबित अगर आप उसको कलियां डाल के उसको खा सकते हैं या आप खाना पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल लें क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप ये ना, अब आपको नज़र आ रहा होगा लहसुन ब्राउन हुआ हुआ इसमें तैयार है, तो मैंने काफ़ी मोटा मोटा क्रश करके डाला था। और आप ये भी देख रहे होंगे कि चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया है। अच्छा, ये कढ़ाई ये इसलिए भी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि हम इसको यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ऑयल में फ्राई करने से जो चिकन है ना वो जल्दी टेंडर हो जाता है। और अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है ना, कोशिश आपने ये करनी है कि इसमें लहसुन ना निकले, और आपने जितना भी एक्सेस ऑयल है सारा निकाल के इस तरह से किसी गिलास या मग वगैरह में डाल लेना है। कोशिश की है मैंने, फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो इसमें लहसुन जा ही रहा है, तो मैं इसे एक दफ़ा छान के फिर यूज़ करूँगी। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर के बाद बनानी है दाल। तो इस ऑयल का जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है क्योंकि हमने इसमें चिकन फ्राई किया है और उसमें लहसुन भी था साथ, इसलिए। तो इसी ऑयल को यूज़ करते हुए अब मैं शाम की सब्ज़ी बनाऊंगी या दाल बनाऊंगी, जो भी मैंने बनाना हुआ वो यही ऑयल मैं इसमें यूज़ करूँगी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटरों को इस तरह से उल्टा करके मैं यहाँ पर रख दूँगी चिकन के ऊपर। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम कर दिया है या लो टू मीडियम, बट आप मीडियम से ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। और जनाब कुछ यहाँ पर मैंने ली हैं साबुत मिर्चें, 4 से 5, जितनी आप खाना पसंद करते हैं। वैसे इतनी काफ़ी हैं, आधा किलो चिकन के लिहाज से ये 6 हैं, 5 नहीं है। और अब हम इसको कर देंगे ऊपर से कवर, फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम और इसको 3 मिनट तक हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इसका छिलका जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जो आप कवर लगाएंगे ना, कोशिश करें कि कवर जो है वो अच्छे तरीके से बंद हो और इसकी स्टीम जो है वो ज़्यादा आउट ना हो, अंदर ही रहे, ताकि फिर हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप दही का। आप 1 कप तक डाल सकते हैं, बशर्त ये कि वो खट्टा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खट्टा डालेंगे ना तो कढ़ाई का टेस्ट बहुत खट्टा खट्टा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम टमाटोज भी ज़्यादा डाल चुके हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट किया, अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से बीट करने के बाद मैं ½ टीस्पून जो है वो इसमें नमक डालूंगी क्योंकि ½ टीस्पून में ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। नमक आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून फुल इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है और आधा टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का डाला है। आधा टीस्पून ही तकरीबन इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्स का। आप देख रहे हैं कि मैं ना मिर्ची थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ बिकॉज हमारे साथ हमारे बच्चे भी खाते हैं। मिर्ची थोड़ी सी तेज़ हो जाती है तो वो बहुत वावेला करते हैं। फिर चिकन वो छोड़ते तो नहीं है, खाते शौक से हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर बार बार मुझे खाना छोड़कर उनको पानी के गिलास भर भर के देने पड़ते हैं। पैम्पर करना पड़ता है कि इट्स ओके बेटा खा लो, कुछ नहीं होता, इट्स ओके बेटा खा लो। तो इससे अच्छा यही है इतनी तरले मिन्नतें करने से कि मैं पहले ही मिर्ची कम डालूं, लेकिन ये कम नहीं थी, बस ये तीखा तीखा नहीं था। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से फेंट दें, इसको रख दें, मसाले इसमें फूल जाएंगे और तब तक जो है वो यहाँ पर जो हमें चाहिए था वो काम हो गया है। टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं, इनकी स्किन जो है वो ऊपर से पकड़ के उतार लें। अगर आप बिल्कुल अच्छा कवर इसके ऊपर लगाएंगे ना कि इसकी स्टीम आउट ना हो, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा और स्किन भी आराम से उतर जाएगी, वरना फिर परेशानी होती है। जो टमाटर है ना वो जल्दी टेंडर नहीं होते और इस चक्कर में जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा ही फिर फ्राई हो जाता है। तो इसको मैंने जो है ना वो थोड़ा सा चिमटे के साथ ही
मैश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके साथ मज़ा नहीं आया। तो अब हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को प्रेस करते हुए ना हम टमाटर को इसमें मिक्स करेंगे। बिकॉज़ ये टेंडर हो चुके हैं तो इजीली जो है ये इसमें मिक्स हो जाएंगे। नहीं होंगे तो हम है ना इसको मिक्स करने के लिए इसको कुट कुट के मिक्स करेंगे। खैर मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाया तो ये देखें आप कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो यहाँ पर इन्होंने जो है वह टमाटरों ने प्यूरी की सी शक्ल इख्तियार कर ली है। अब वो जो दही हमने मिक्स करके रखा था मसालों के साथ, वो नहीं, मसाले मिक्स करके रखे थे दही के साथ, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे पहले हम, ताकि दही जो है वो फट ना जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अगेन इसको कवर लगाएंगे। और कवर लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको तकरीबन तब तक पकाना है जब तक जो है वो ऑयल सेपरेट ना हो जाए और दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख ना जाए। और इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो जनाब 3 से 4 मिनट चिकन को फ्राई करने में लगे, 3 मिनट जो है वो हमने टमाटोज़ को दम दिया, उसके बाद 1 आधा मिनट हमने पकाया, 3 से 4 मिनट अगेन हम दम लगा लेंगे। और ये तकरीबन 10-12 मिनट के अंदर आपकी ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो जाएगी। आपने देखा है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो कटिंग शटिंग का भी इतना रोला नहीं है, ना हमने मिर्चें काटी हैं, ना हमने प्याज डाले हैं, और टमाटर भी 2 हिस्सों में करके हमने डाल दिए। और ये फटाफट से जो है ना हमारी कढ़ाई बन जाती है और इतनी इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, ये जब आप खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ऑयल इसका सेपरेट हो गया। मज़ीद इसको मैंने जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़नी थी, इसलिए मैंने 1 आधा मिनट और भून लिया इसको, ताकि टेस्ट में जो है ना वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही थी। और उसके ऊपर से मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना कि आई कांट वेट टू ग्रैब इट। एनीवेज, शानदार सी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब आप शराफत से जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली में भी ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी नहीं है कि आप देखें और भूल जाएं। बनाएं, शेयर करें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इससे इजी और मज़ेदार रेसिपी कढ़ाई की आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई कैन बेट। तो चले फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से मुझे देख रहे हैं। अब हमने भी तो किसी बहाने से आप लोगों से कमेंट्स लेने हैं ना। अल्लाह हाफिज़।